वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मप्र ने छत्तीसगढ़ के साथ 15 अप्रैल तक बस संचालन किया स्थगित। 7 अप्रैल मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार को छत्तीसगढ़ के साथ बस संचालन को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ से लोगों के आवागमन पर रोक लगाएगी। भोपाल में हो सकती ऑक्सीजन की किल्लत, गुजरात से सप्लाई रुकी। कलेक्टर अवसीन लावानिया ने एहतियात के तौर पर उद्योगों को होने वाली सप्लाई रोक दी है। पहले अस्पताल फिर उद्योगों को होगी सप्लाई। एमपी में टूटे सारे रिकॉर्ड, 4043 नए केस और 13 की मौत। साप्ताहिक हाट बाजार हो सकते हैं बंद। कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4043 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 13 की मौत हो गई। शिवराज सरकार ने मरीजों को दी बड़ी राहत, निजी अस्पताल में तय की जांच की नई दरें। आदेश के मुताबिक किसी भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों के इलाज की नई दरें तय की गई है। कोरोना सहित निमोनिया के जांच के लिए विभिन्न जांच की दरें लागू कर दी गई है। वहीं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम दरों से ज्यादा राशि लेने पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। दफ्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कटेगी सैलरी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार सख्त हो गई है। अब प्रदेश के विविध सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारी के लिए वर्क प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारी की सैलरी से 500 रुपये काट लिया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने दिए प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प। शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार 6 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश के अनुसार 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन और 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए विद्यालयों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प को अनुसार स्कूलों को द्वारा वार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया एमपी का नया मतलब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार गंभीर रूप अख्तियार कर रही है, लेकिन यदि आम लोग सावधानियां रखें तो हम इसको हराने में सफल होंगे। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में मीडिया कर्मी ने बातचीत में शिवराज से कहा कि कोरोना को हराने के लिए अकेले प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, इसमें सबका सहयोग अनिवार्य है। एमपी में फिर से बदलेगा मौसम, आगामी 2 दिनों में इन संभागों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के मौसम ने एक फिर करवट ली है, जिसकी वजह से 9 और 10 अप्रैल को कई जिले में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के कारण गुरुवार शाम से भोपाल सहित कई जिलों में बादल छा सकते हैं। एमपी के इन 2 जिलों में लॉकडाउन का फैसला, जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सब रहेगा बंद। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शाजापुर और मुरैना में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। शाजापुर में जहां 7 अप्रैल रात 8 बजे से 10 तारीख की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, वहीं मुरैना में हर शनिवार से सोमवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
मध्य प्रदेश में जैसे ही एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, वैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर और राजधानी भोपाल में इंजेक्शन नहीं मिलने से लोगों में हाहाकार मच गया है। इंदौर में जहां ड्रग हाउसेस के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं कई स्टोर्स में इंजेक्शन खत्म होने के नोटिस ही लगा दिया गया है। काम बंद, नहीं मिलेंगे डीएल, लर्निंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ में आज से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के सभी आरटीओ में बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसके कारण लर्निंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस के काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। भोपाल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के साथ चलने जा रही है ये ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहे हो, लेकिन अब रेलवे धीरे धीरे सभी ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का निर्णय ले लिया है। वहीं आने वाले 12 अप्रैल से राजधानी भोपाल से हावड़ा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। जिले में 26 नए उद्योगों पर होगा 3,268 लाख का निवेश। जिले के नए उद्योग रफ्तार पकड़ने वाले हैं। इससे कोरोना के बीच एक रोजगार भी जगी है। आगामी दिनों में कुल 26 नए उद्योग शुरू होंगे, जिसमें 3,268 लाख की पूंजी निवेश होगी। फिलहाल 3 उद्योग चालू होने जा रहे हैं, जिसका वर्चुअल लोकार्पण 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री करेंगे। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख है। ब्रेंट के दाम $65 के स्तर के नीचे आ गए हैं। ऐसे में घरेलू बाजार में उम्मीद जताई जा रही है पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। हालांकि घरेलू बाजार में आज लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं हुई। आरबीआई का आम लोगों को तोहफा। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी में अहम फैसला लिया है। नॉन बैंक पेमेंट संस्थाओं के लिए आरबीआई द्वारा संचालित केंद्रीकृत पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता में अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी संगठन के बैनर तले जिले के परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण परिवहन कार्यालय में दैनिक कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे। एआरटीओ सुनील शुक्ला ने बताया कि कोरोना महामारी की विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और निर्भीकता से कार्य करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व लक्ष्य की पूर्ति की गई। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गांव में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त, उपभोक्ता परेशान। प्रयागराज में मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गांव में मोबाइल के खराब नेटवर्क की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉल न मिलने, कॉल ड्रॉप होने और आवाज न आने की समस्या अब आम हो गई है। एक साथ सभी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क खराब होने से लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपदा को रेलवे ने बनाया अवसर। रेलवे ने कोरोना काल के दौरान न सिर्फ यात्रियों की सुविधा से मुनाफा कमाया, बल्कि माल ढुलाई में भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में भी पश्चिम मध्य रेलवे ने माल ढुलाई में पिछले 18 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पमरे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक माल ढुलाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। लोको पायलट को अब अपने साथ नहीं ले जाने पड़ेंगे लाइन बॉक्स। लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट को ड्यूटी पर अपने साथ लाइन बॉक्स ले जाने पड़ते थे, जिसमें ड्यूटी के दौरान काम आने वाले उपकरण, हरी एवं लाल झंडियां, रोड मैप पुस्तिका एवं एक्सीडेंट पुस्तिका उसमें रखी रहती है। यह लाइन बॉक्स इतना भारी होता है कि उसे लाने ले जाने में पायलट को मुश्किल होती थी। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार के इस फैसले से खुलेंगे रोजगार के अवसर।
नौकरी की राह देख रहे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। गुरुवार 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का प्रदेश व्यापारी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 30,000 रोजगार के अवसर खुलने की संभावना है। विक्टोरिया अस्पताल और हाई कोर्ट को आधुनिक बनाने अतिरिक्त पावर देने की तैयारी। शहर के प्रमुख विक्टोरिया अस्पताल और हाईकोर्ट परिसर के विस्तार की तैयारी हो रही है। इसके लिए अतिरिक्त बिजली की सप्लाई दी जानी है, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में 300 से बढ़कर 500 बिस्तर की क्षमता की जानी है। वहीं हाई कोर्ट परिसर का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में बिजली की खपत बढ़ेगी, जिसके लिए अतिरिक्त लाइन गोरा बाजार से खड़ी की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष से कही यह बात, आपको भी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि भवन में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कृषि मंत्री को विद्युत क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। मध्य प्रदेश के दमोह में हो रहा विधानसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। यहां ना तो कोई मुद्दा और ना ही कोई लहर देखी जा रही है। हालांकि दल बदल कर भाजपा के उम्मीदवार बनने वाले राहुल लोधी के खिलाफ लोगों में नाराजगी जरूर है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाजपा इस मकसद में जुटी है कि आखिर राहुल के खिलाफ पनपी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। राज्य में वर्ष 2018 में हुई विधानसभा के चुनाव में दमोह क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राहुल लोधी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी। आरबीआई का बड़ा ऐलान, पेमेंट बैंक के जरिए भी मिलेगी आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा। भारतीय रिजर्व बैंक आज 7 अप्रैल को अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आज आई रिजर्व बैंक की पॉलिसी में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इन नई पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर होगा, यानी सबसे ज़्यादा चलन में रहने वाले पेमेंट वॉलेटर पर यानी फोन पे पर होगा। सोना 10,000 रुपये हुआ सस्ता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दाम। चांदी भी हो रही महंगी। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अब थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सोना हफ्ते भर पहले तक 44,000 रुपये के भाव पर बिक रहा था, अब रेट 46,000 के ऊपर निकल गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।